हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बात करेंगे प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतरों के बारे में। इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्रश्नावली की विशेषताएं और अनुसूची की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। उन्हीं के आधार पर आज हम प्रश्नावली एवं अनुसूची दोनों सामाजिक प्रविधियों के बीच प्रमुख अंतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोनों ही प्रविधियां सामाजिक अनुसंधानों में आंकड़े एकत्रित करने की प्रमुख प्रविधियों या उपकरणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। दोनों की अगर हम रचना की दृष्टि देखें तो काफ़ी कुछ समान है और कई बार बिल्कुल समान महसूस होती हैं यदि हम इनकी दोनों की बाह्य आकृति या आकार को देखें। दोनों में ही अध्ययनकर्ता प्रश्नों की सूची तैयार करता है। केवल प्रश्नों के प्रकारों में अंतर देखने को मिल सकता है, किंतु इन प्रश्नों की सूची को देखकर भी हम तुरंत यह नहीं कह सकते कि प्रश्नावली है या अनुसूची है, क्योंकि वास्तविक अंतर दोनों का प्रयोग करने पर निर्भर करता है। अनुसूची तथा प्रश्नावली में इन प्रयोगों के अंतर के आधार पर ही हम अंतरों का, इनके बीच डिफरेंसेस का अध्ययन करेंगे। पहला अंतर अगर हम पाते हैं दोनों के बीच में सूचनादाताओं से संपर्क करने में है। प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसा हमने पहले पढ़ा कि यह एक अप्रत्यक्ष विधि है, जबकि अनुसूची जो कि प्रत्यक्ष विधि है, सूचनादाता और अध्ययनकर्ता के बीच परस्पर प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। दूसरा अंतर प्रयोग करने के ढंग पर है। प्रश्नावली को सूचनादाता के पास सामान्यतः हम डाक द्वारा या अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा भेजा जाता है तथा इसमें प्रश्नों के उत्तर भरकर सूचनादाता द्वारा वापस अध्ययनकर्ता को डाक या निर्धारित माध्यम द्वारा वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली में किसी प्रकार से भी उत्तरदाता का या सूचनादाता का अध्ययनकर्ता से, जबकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाकर, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उन्हें लेखबद्ध करता है और अनुसूची उसी के पास रहती है। इस कारण से ये दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है। अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जबकि अनुसूची का प्रयोग अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में स्थित अध्ययन इकाइयों के लिए किया जाता है। यह जानना जरूरी है कि जब सूचनादाता बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हों तब हम प्रश्नावली के प्रयोग को प्रमुखता देते हैं। यदि हमारे अध्ययन इकाइयाँ या सूचनादाता कम मात्रा में हों और एक सीमित क्षेत्र में फैले हों तो हम अनुसूची का प्रयोग करना श्रेष्ठ मानते हैं। एक अंतर शिक्षित एवं अशिक्षित अध्ययन इकाइयों के अंतर में भी है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि समाज में जो अध्ययन इकाइयाँ हैं या समाज के जो लोग हैं उनका बौद्धिक स्तर, रहन सहन का स्तर, जीवन शैली सब भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में एक ही अध्ययन प्रविधि सभी के ऊपर लागू नहीं हो पाती जिनसे हम उचित सूचनाएं प्राप्त कर सकें। इसलिए निरंतर ये प्रयास समाज वैज्ञानिकों का बना रहा है कि हम इस सभी प्रकार की इकाइयों से उत्तम ढंग से सूचनाएं प्राप्त कर सकें
इसलिए हम निरंतर नए उपकरणों का निर्माण करते हैं। उसी कड़ी में जहाँ प्रश्नावली केवल शिक्षित अध्ययन इकाइयों से ही सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य करने में सफल होती है, अनुसूची शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार की अध्ययन इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त करना संभव बनाती है। निदर्शन की बात करें तो प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए होता है। अतः जब चयनित या निर्देशित अध्ययन इकाइयाँ प्रश्नावली भरकर वापस नहीं भेजती, जिससे कि निर्देशन में पूर्ण एवं जो विश्वसनीय इकाइयों के अभाव में अभिनति की संभावना पैदा हो जाती है। यानी वहाँ पक्षपात हो सकता है कि जिन इकाइयों को हमने चुना था, अगर उनमें प्रमुख इकाइयों से हमें प्रश्नावली प्राप्त नहीं हो, तब हमारा निदर्शन जो हमने किया था वो गलत हो सकता है। जबकि अनुसूची में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी प्रकार की अध्ययन इकाइयों का निदर्शन समग्र में से किया जाता है, जिससे अधिक प्रतिनिधित्व एवं विश्वसनीय इकाइयों का अध्ययन संभव होता है। इस कारण से अनुसूची प्रश्नावली की तुलना में अधिक प्रभावी बन जाती है। आंकड़ों की विश्वसनीयता की बात करें तो अनुसूची की तुलना में प्रश्नावली द्वारा एकत्रित सूचनाएं कम विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि अनुसूची में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा साक्षात्कार एवं अवलोकन प्रविधियों का उपयोग पूरक प्रविधियों के रूप में किया जाता है, जिससे कि प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती। प्रश्नावली अनुसूची में एक और अंतर लेखबद्ध करने की सुविधा है, यानी जो हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं उन्हें हम कैसे लेखबद्ध करें। प्रश्नावली में सूचनादाता स्वयं के लेख में प्रश्नों को उत्तर भरता है, इसलिए यदि उसका लेख स्पष्ट नहीं है या बहुत सुंदर नहीं है तो अनुसंधानकर्ता को सही रूप में उन्हें पढ़ पाना कठिन होता है, जिससे सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। जबकि अनुसूची में यह कमी दूर हो जाती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तरों के रूप में जो सूचनाएं एकत्रित करता है उन्हें अपनी ही राइटिंग में या लेख में लिपिबद्ध करता है, परिणाम तो वो अधिक विश्वसनीय बन जाती। अनुसूची प्रश्नावली में एक अंतर रेस्पॉन्स का यानी प्रत्युत्तर का है। जहाँ प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की संभावना कम होती है, अनुसूची में ऐसा नहीं होता। प्रश्नावली में अनेक प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता किन्हीं कारणों से भरकर नहीं भेजता, जबकि अनुसूची में यदि ऐसा होता है तो अध्ययनकर्ता सूचनादाता को किसी भी प्रश्न को समझने में यदि कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो उसकी उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करता है और अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेता है। इस तरह से रेस्पॉन्सेस की बात करें तो प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची में अधिक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। समय, धन और श्रम की दृष्टि से प्रश्नावली कम खर्चीली है, जबकि अनुसूची में प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण अधिक खर्चा आता है। उत्तर देने में स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्योंकि समक्ष नहीं होता सूचनादाता के, इसलिए वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होता है, वह अध्ययन इकाई को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उसकी स्वतंत्रता कई बार कम हो जाती है। एक और विशेष अंतर दोनों के बीच है सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण के संबंध में। जैसे हमने कहा कि सभी इकाइयों का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, ऐसे में सभी इकाइयाँ प्रश्नों को एक ही अर्थ प्रदान करें आवश्यक नहीं। इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण
करने की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक प्रकृति के हों, किंतु ये एक अपने आप में कठिन कार्य है। तो ऐसे में प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता और अध्ययन इकाई का परस्पर प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है और केवल शिक्षित इकाइयों का ही चयन करके हम अधिकांशतः बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि विकल्पों को चुनकर अध्ययन इकाई अपना वास्तविक उत्तर देती है, जबकि अनुसूची में शिक्षित अशिक्षित सभी सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित की जाती है। तो ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, जिन्हें सभी प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं वाले समान अर्थों में समझें। इसलिए खुली प्रकृति के प्रश्नों का निर्माण अनुसूची में अधिक किया जाता है। तो इन अंतरों को समझकर हम प्रश्नावली और अनुसूची का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।